ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या महापुरुष के कर्म अशुक्ल व अकृष्ण हैं? उत्तर, वास्तव में कर्म करने वाला है कौन? शरीर तो जड़ है, ये न अच्छा करता है और न बुरा करता है। शरीर से कराने वाली तो मन रूपी चित्त की वृत्ति है। इस मन रूपी वृत्ति को जैसे इच्छा होती है वैसा अच्छा या बुरा शरीर से कराती है। ये अच्छा या बुरा कराने वाली वृत्ति को हमने साधना अर्थात भजन अर्थात परमात्मा में लगाने का अभ्यास करते करते भजन में लगने वाली हो जाएगी और एक दिन पूर्ण रूप से परमात्मा को ही धारण कर लेती है। इसलिए ऐसा महापुरुष मन की वृत्ति से अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। इंद्रिया और शरीर अपने स्वभाव अर्थात रहने के अनुसार बरतते हैं। इसी पर श्री कृष्ण गीता 3:17 में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवे आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता 3:17। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व पर प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे? ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुण्य गीता 3:18 में श्री कृष्ण चित्रण करते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रे। गीता 3:18। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न कर्म छोड़ देने से कोई हानि ही है। जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं, तो किसको खोजे? मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वो चित्त ही नहीं रहा। उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा? आगे गीता 3:19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् शक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरे असक्तो आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। गीता 3:19। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छे प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म
कार्यम कर्म एक ही है। गीता 4/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्प्रा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर्न से बद्धते। गीता 4/14। क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। गीता 4/15 में कर्म पर श्री कृष्ण बल देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। गीता 4/15। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वो कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वो महापुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हो, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझ कर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। निष्कर्ष यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि भजन करते करते जब वो परमात्मा ही शेष रहता है तो वो चित्त वृत्ति ही मिट जाती है, जिस पर अच्छे या बुरे संस्कार अंकित होते हैं। इसलिए उस महापुरुष पर अच्छे बुरे कर्मों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महापुरुष परमात्मा स्थित हो चुके हैं। परमात्मा से आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी वे चाह करे। इसलिए साधना कर्म करने से उसे कोई लाभ नहीं है तथा छोड़ने से कोई हानि नहीं है। ऐसे परमात्मा प्राप्त महापुरुष के कर्म अशुक्ल तथा अकृष्ण होते हैं, परंतु जिन्हें अभी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें साधना कर्म अर्थात भजन करते रहने पर बल दिया गया है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।